नमस्कार साथियों, आज हम भूगोल के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे। जो टॉपिक रहेगा भूगोल परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। अभी तक इस टॉपिक से किससे भूगोल परिभाषा एवं विषय क्षेत्र इस टॉपिक से अभी तक जितने भी यूपीटीजीटी में प्रश्न आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस कथन को किसने कहा है? डब्ल्यू जिम्मरमैन, सीओ सावर, विडाल डी ला ब्लास या जी टेथम ने? तो इसका सही आंसर होगा विडाल डी ला ब्लास। इसे संभववाद का जनक भी कहा जाते हैं, प्रतिपादक कहते हैं। वैसे तो फेब्रे को कहा जाता क्योंकि फेब्रे ने शब्द दिया था। ठीक है, जिम्मरमैन का एक कोटेशन है, पर संसाधन बनते नहीं बनाए जाते हैं। कार्ल और सावर ने एक पुस्तक दी थी, उसका नाम है भूदृश्य की आकारिकी, या कह सकते हैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। ये किसकी पुस्तक है? कार्ल सावर की। इसी प्रकार जी टेथम है, इन्होंने क्या दिया था इसे भी देख लेते हैं। इनका था नव निश्चयवाद। आगे देखते हैं, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? लुशियन फेब्रे, जीन ब्रूंस, ईसा बोमेन या जी टेलर? तो इसका सही आंसर होगा संभववाद का जनक लुशियन फेब्रे को कहा जाता है। फेब्रे ने संभववाद शब्द दिया था। जीन ब्रूंस, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इतिहास का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री। एक इनका कोटेशन भी था, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार ईसा बोमेन, इनकी पुस्तक का नाम है नया संसार या न्यू वर्ल्ड। जी टेलर, ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने रुको एंड जाओ संकल्पना दी थी। आगे चलते हैं, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? मैकिंडर ने, ब्लास ने, बैरोज ने या जीन ब्रूस ने? तो इसका सही आंसर होगा बैरोज ने। किसने? बैरोज ने। मैकिंडर ने हृदय स्थल सिद्धांत दिया था, ब्लास अभी बता चुके हैं, ब्रूस भी बता चुके हैं, पीछे आप देख सकते हैं। आगे चलिए, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी है? डेविड हार्वे, पीटर हैगेट, डीएम स्मिथ ने, रिचर्ड पीट ने? तो आंसर देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर होगा डीएम स्मिथ। ठीक, डेविड हार्वे ने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसी में दे रखा है पीटर हैगेट। पीटर हैगेट की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तकें थी भूगोल में मॉडल या भूगोल में सामाजिक आर्थिक मॉडल, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। ये सभी पीटर हैगेट की पुस्तकें थी। आगे चलते हैं, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया, अनेक्जिमेंडर ने, इरेटोस्थनीज ने या हिकेटियस ने? तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज को। इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। वास्तविक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। अनेक्जिमेंडर ने नोमो नामक एक यंत्र बनाया था। आगे चलते हैं, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको उत्तर देने का प्रयास करें। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी जॉन आई क्लार्क की है, विल्टर जेलेंस्की की है, जी ट्रिवार्था की है या आरसी चांदना की है? किसकी पुस्तक है ये? इसका सही आंसर होगा विल्टर जेलेंस्की। क्या? विल्वर जेलेंस्की। ठीक है, क्लार्क ये जनसंख्या भूगोल, ट्रिवार्था इनका भी उसी में योगदान है, आरसी चांदना का इनका भी जनसंख्या भूगोल में योगदान है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा 7वां, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है? रेडजेल, कांट, रिटर
या हम्बोल्ट? तो इसका सही आंसर होगा रेड जेल। कांट, इन्होंने वायु राशि परिकल्पना दी थी। कांट को आर्मचेयर भूगोलवेत्ता कहा जाता है, रिटर को भी कहा जाता है। हम्बोल्ट, इन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा था कॉस्मोस। आगे चलते हैं। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? पेंक का है, हट्टन का है, डेविस का है या होम्स का है? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। ये किसका है? यह है हमारा डेविस का। किसका? डेविस का। इन्होंने त्रिकट का सिद्धांत भी दिया था, संरचना प्रक्रम एवं अवस्था, ठीक है। उसी को त्रिकट का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल एसे और एलिमेंट्री मेट्रोलॉजी, मतलब प्रारंभिक मौसम विज्ञान, भौतिक भूगोल, स्थल रूपों का व्याख्यात्मक वर्णन, भौगोलिक लेख और प्रवाल भित्तियों की समस्याएं। ये सभी किसकी हैं? डेविस की हैं। पेंक ने भी इन्हीं की तरह नदी की अवस्थाओं को बताया है। आगे चलते हैं। देखिए, होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हेटनर, कुमारी ईसी शैम्पुल, रेडजेल या ब्रून्स? तो इसका सही आंसर होगा कुमारी ईसी शैम्पुल, ठीक है। हेटनर, इन्होंने एक संकल्पना दी थी जिसका नाम है कोरोलॉजी की संकल्पना। इनकी एक पुस्तक का भी नाम है कोरोलॉजी, और इनकी अन्य पुस्तकें हैं यूरोप का प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। रेडजेल, इन्होंने राज्य का जैव सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं। मानचित्र रेखा में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया? चीनी विद्वानों द्वारा, भारतीय विद्वानों द्वारा, मिस्र विद्वानों द्वारा या यूनानी विद्वानों द्वारा? आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर क्या होगा? ये था हमारा यूनानी विद्वानों द्वारा। किसने? यूनानी विद्वानों ने सबसे पहले मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया था, यूनानी विद्वानों ने। ये यूपीटीजीटी 2004 का री एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं। जॉन एंड स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? टेलर द्वारा, हर्बर्टसन द्वारा, ब्लेंचाई द्वारा, हार्टसन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा जॉन एंड स्टेटा थ्योरी टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12वां, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? देखिए, वही सवाल आ गया जो हम पहले बता चुके हैं। ईसा बोमेन, मार्टोनी डी, टेलर या हंटिंगटन? तो ये पुस्तक है ईसा बोमेन की, ठीक। सबसे पहले प्रश्न में ही इसकी व्याख्या हम कर चुके थे। आगे देखते हैं। कॉस्मोस किसने लिखी थी? इसको भी हम बता चुके थे। अब आगे से नहीं बताएंगे क्योंकि हर सवाल अगले सवाल से रिलेटेड है। रिटर, हम्बोल्ट, रेडजेल या हंटिंगटन? तो इसका सही उत्तर होगा कॉस्मोस किसकी पुस्तक है? हम्बोल्ट की है। इसके कितने खंड हैं इसको एक बार देख लो। कॉस्मोस की मुख्य विशेषता क्या है? ये कब प्रकाशित हुई थी? 1845 ईस्वी में, ठीक है। ये हम्बोल्ट की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। हम्बोल्ट का जन्म कब हुआ था? 1740 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इन्होंने पादप भूगोल की नींव डाली थी और पेरू के तट पर जो ठंडी धारा देखने को मिलती है उसकी खोज की थी, इसीलिए उसको पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए
अगला देखते हैं, भूगोल एक क्षेत्र वर्णी विज्ञान है, यह कथन किसका है? रेटर का है, हंटिंगटन का है, हेटनर का है या ब्रून्स का है? इसका सही आंसर देंगे, इसका सही आंसर होगा हंटिंगटन। भूगोल को क्षेत्र वर्णी विज्ञान किसने कहा है? हंटिंगटन ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी, इसमें मिस्टेक होने जा रही थी, हंटिंगटन नहीं, इसमें हेटनर कहा है। किसने कहा है? भूगोल को क्षेत्र वर्णी विज्ञान हेटनर ने कहा है। ठीक है, वक्त रहते हुए सही कर लिया गया। आगे चलते हैं, इनमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? भूगोल का जनक टॉलमी को कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, इरेटसनीज को कहते हैं या अरस्तु को कहते हैं? तो भूगोल का जनक इसमें से इरेटसनीज को कहते हैं। टॉलमी ने विश्व मानचित्र बनाया था। हेरोडोटस ने सबसे पहले, देखिए, टॉलमी की पुस्तक का नाम है दी ज्योग्राफी। इसी तरीके से स्ट्रैबो की भी पुस्तक का नाम है, लेकिन इनमें डिफरेंस किसका है? उसकी का ज्योग्राफी का है, इनकी का ज्योग्राफी है। ठीक है, और टॉलमी का और क्या योगदान है? द गाइड टू ज्योग्राफी इन्हीं की पुस्तक है। किसकी? टॉलमी की। टॉलमी ने सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी का मानचित्र बनाया था। हेरोडोटस इतिहास का पिता है, बता चुके हैं। अरस्तु ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना है। आगे चलते हैं, भूगोल में अपवादवाद के जनक कौन कहे जाते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ई कांट, कार्ल रिटर या आर हार्टसॉन? तो इसका सही आंसर होगा, अपवादवाद के जनक में भूगोल में कांट का नाम रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्योग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? वॉन हम्बोल्ट, क्लूवेरियस, वारेनियस या कांट? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा वारेनियस। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं और पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम इनसे प्रीवियस ईयर के माध्यम से इनको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, यह किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? सबसे पहले प्रश्न में व्याख्या कर चुके थे। ब्रून्स, ब्लास, हम्बोल्ट या हंटिंगटन? तो इसका सही आंसर होगा ब्रून्स, जीन ब्रून्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था? इसे हम पहले ही बता चुके हैं, वारेनियस, हम्बोल्ट, कांट या रेटजेल? तो कौन था आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता? इसका सही उत्तर है कांट। इसी तरीके से अगर कांट ऑप्शन में ना हो तो रेटर आएगा। कांट की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। आइए, इनकी प्रारंभिक कृति थी यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवंस। इन्होंने 1755 में दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं, इन्हीं से रिलेटेड कुछ और। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन इन्हीं की पुस्तक है जो 1781 में आई थी। कौन सी? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। और क्रिटिक ऑफ जजमेंट जो 1790 में आई थी। ठीक, आगे देखते हैं इन्हीं के बारे में। इनकी एक और पुस्तक है, कांट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक या रचना जिसका नाम है एनकू डिंगंग। क्या? एनकू डिंगंग, जो 1757 में आई थी। ठीक, आगे चलते हैं। अर्धकुंडे निम्नलिखित में से किसने लिखा था? हम्बोल्ट ने,
रेडजेल ने, रिटर ने या रिच्तोफिन ने? तो अर्धकुंडे, बताइए किसने लिखा था? देखेंगे अर्धकुंडे के लेखक। यह है हमारी किसकी? रिटर की। किसकी पुस्तक? रिटर की। ये हमारा रिटर, अर्धकुंडे रिटर की है। इसी प्रकार से एक पुस्तक है वारकरकुंडे और इडकुंडे। वारकरकुंडे वो किसकी है? वो है हमारी रेडजेल की। आगे चलते हैं। लेविनस्ट्रॉम या लेविनस्ट्रॉम की संकल्पना किसने विकसित की? तो इसका सही उत्तर होगा कार्ल रिटर, डेविड हार्वे, स्मिथ या रेडजेल। आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा रेडजेल। लेविनस्ट्रॉम की संकल्पना किसने दी थी? रेडजेल ने। ठीक, आगे देखते हैं। ज्योग्राफी ऑफ टॉट्स, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये है ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स, ये गलत है टॉट्स। ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स आर डिकिंसन की है, जीन गॉटमैन की है, सीवी फॉसेट की है या एई स्मेल्स की है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एई स्मेल्स। ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स किसकी है? स्मेल्स की है। इसे याद रख सकते हैं। टाउन्स कस्बा, नगर, स्मेल आती है यहां से बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं। भूगोल पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है? क्या भूगोल पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन करता है, व्याख्या करता है? उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है? हार्टसॉन से, एकरमैन से, यान बर्टन से या पीटर हैगेट से? तो इसका सही उत्तर होगा हार्टसॉन से। किससे? हार्टसॉन से संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी है? हार्टसॉन ने। आगे देखते हैं। हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? महान, हेटनर, मैकिंडर या रेटर? तो ये भी हम पहले बता चुके हैं। हृदय स्थल संकल्पना किसने दी थी? मैकिंडर ने दी थी। एटी महान, समुद्र शक्ति, हेटनर को बता चुके हैं, रेटर को बता चुके हैं। आगे देखते हैं। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। कथन है किसका है? एल फैब्रे का, विडाल डी ला ब्लास का, ग्रिफिथ टेलर का या जीन ब्रून्स का? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? यह है हमारा एल फैब्रे का। कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। ये संभववादी थे, इसलिए इन्होंने ऐसा कोटेशन कहा या परिभाषा दी। आगे चलते हैं। एडजस्ट करने इसको आ नहीं पा रहा है, 1 मिनट। वैसे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कट रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे देखेंगे। सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ पुस्तक दी गई है, दूसरी तरफ पुस्तकों के लेखक। कॉस्मोस किसकी है? द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसकी है? द ज्योग्राफिकल साइकिल किसकी है? एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी है? इधर दे रखे हैं रेडजेल, डेविस, हार्टसॉन और हमबोल्ट। तो कॉस्मोस को हम किससे जोड़ेंगे? कॉस्मोस को लगाएंगे हम हमबोल्ट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं। पहला कॉस्मोस, रेडजेल, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, डेविस, ज्योग्राफिकल साइकिल,
रिचर्ड हडसन, एंथ्रोपोजोग्राफी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो हम कॉस्मोस को मिलाएंगे सबसे पहले अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से। दूसरा द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसको मिलाएंगे हम हडसन से। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ए और बी दोनों में दे रखा है। आगे चलते हैं, अभी एक और देखना पड़ेगा। दी ज्योग्राफिकल साइकिल, इसको मिलाएंगे हम डेविस से, तीसरे का दूसरा। ठीक, एंथ्रोपोजोग्राफी ये हमारा रेड जेल की। इस प्रकार सही उत्तर होगा हमारा पहला 43, 21। ठीक, आगे चलिए। टोपोफिलिया संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तुआन ने, मैकिंडर ने, कांट ने या सावर ने? तो इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसका सही उत्तर होगा तुआन। ये कहाँ के थे? चीनी विद्वान थे। आगे देखते हैं, भूगोल है एक प्राकृतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, क्रमबद्ध विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान? तो इसका सही आंसर होगा यह है एक क्रमबद्ध विज्ञान, क्योंकि इसमें क्रम वाइज सभी तथ्यों को देखने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं, मानव एक यातायात नियंत्रक के समान है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? पर्यावरण नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, वैज्ञानिक नियतिवाद? तो इसका सही उत्तर होगा यह है पर्यावरण नियतिवाद। किससे? पर्यावरण नियतिवाद। ठीक, कौन सा हो गया? पर्यावरण नियतिवाद। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 30वां। वॉल्कर कुंडे पुस्तक के लेखक हैं, अभी बताया था, वॉन हम्बोल्ट, फ्रेडरिक रेडजेल, रिश्तोफेन या अल्फ्रेड हेटनर? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक रेडजेल। वॉल्कर कुंडे, अर्ट कुंडे किसकी थी? अभी बता चुके हैं, रिटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ईसी सैंपल कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी क्या? ये सही है या गलत? कार्लो सावर संयुक्त राज्य अमेरिका के थे क्या? WM डेविस जर्मनी के थे? पीटर हैगेट फ्रांस के थे? पूछा क्या है? एक सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक सुमेलित है, कार्ल ओ सावर। ये कहाँ के थे? ये थे हमारे USA के, सैंपल भी यहीं की थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 32 में फिर सूची दी गई है, आइए देखते हैं। यहाँ हमारा कूट अधूरा दे रखा है, फिर भी देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं मानव पर्यावरण संबंध, दूसरी तरफ भूगोलविद। संभववाद ग्रिफिथ टेलर, निश्चयवाद जी टेथम, वैज्ञानिक निश्चयवाद ब्लास, क्रियात्मक संभववाद रेडजेल। क्या ये सही है? देखते हैं। संभववाद को हम मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? कौन थे संभववादी? ब्लास। ठीक, पहले का तीसरा। निश्चयवादी कौन थे? देखते हैं, निश्चयवाद के कौन आएंगे इसमें? ग्रिफिथ टेलर या जी टेथम? देखिए, दूसरे को मिलाएंगे, निश्चयवाद रेडजेल। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक निश्चयवाद, ये किसका है? वैज्ञानिक निश्चयवाद ये है हमारा ग्रिफिथ टेलर का। आगे देखते हैं, क्रियात्मक संभववाद, ये हो जाएगा हमारा जी टेथम का। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा 4, 3, 2, 1। इसमें हमारा दही नहीं रखा, अगला बना लेंगे। 4, 3, 2, 1 और यही हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। संभववाद की जगह ब्लास, निश्चयवाद रेडजेल, वैज्ञानिक निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर, क्रियात्मक संभववाद जी टेथम या ग्रिफिथ टेथम। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल है या सही है? डेविस रुकोर जाव सिद्धांत, टेलर अपवर्तन चक्र का सिद्धांत,
हैरिस उलमैन पायनियर सेटलमेंट का सिद्धांत, मैकेंडर हृदय स्थल सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा सी। मैकेंडर ने क्या दिया था? हृदय स्थल सिद्धांत दिया था, बाकी सभी गलत हैं। रुको और जाओ किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अपर्दन चक्र किसने दिया था? डेविस ने दिया था। पेंक ने भी दिया था। हैरिस उलमैन ने क्या दिया था? इसका शायद हैरिस और उलमैन सकेंद्रीय सिद्धांत। आगे देखते हैं। द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले बता चुके हैं। ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मैकेंडर ने। मार्टिनी ने, हार्टसॉन ने या डिमांजिया ने? तो इसका सही उत्तर बताने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा आपका कौन सा? ये था हमारा मैकेंडर का द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। किसकी पुस्तक थी? यह संकल्पना थी, ये थी हमारी मैकेंडर की। ठीक, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा है? जीन फ्रैंकोइन लियोटार्ड ने, राइट मिल ने, माइकल फौकल्ट ने या सीवी स्कॉट ने? इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें। इसका होगा हमारा जीन फ्रैंकोइन लियोटार्ड। क्या? जीन फ्रैंकोइन लियोटार्ड। जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवादी भूगोल भी कहा जाता है? क्रांतिकारी भूगोल को मार्क्सवादी, व्यवहारिक भूगोल को मार्क्सवादी कहा जाता है, मानवतावादी भूगोल को मार्क्सवादी भूगोल कहा जाता है या प्रत्यक्षवादी भूगोल को मार्क्सवादी भूगोल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रांतिकारी भूगोल को मार्क्सवादी भूगोल भी कहा जाता है। मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? आंसर कमेंट में बताएंगे इसका। आगे देखिए। भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था। कौन था? सावर था, डेविस था, हंटिंगटन था या हार्टसॉन था? तो भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला जो भूगोलवेत्ता था वो था आपका सावर। क्या? सावर या कार्लो सावर। इस प्रकार से ये हमारी प्रश्नों की श्रृंखला या क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये अभी तक भूगोल में परिभाषा एवं विषय क्षेत्र से आए हुए प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न थे जो टीजीटी भूगोल में पूछे गए थे। इसी तरीके से हम पीजीटी भूगोल के भी लाएंगे, नेट के भी लाएंगे और अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रयास करेंगे प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को इसी तरीके से क्लास के माध्यम से हम हल कराएं, जिससे कि रिवीजन हो सके हमारा, या जो भी प्रश्न यहाँ से बने वो आसानी से आ जाए। क्योंकि हो सकता है हूबहू प्रश्न ना आए, लेकिन उसके ऑप्शन को ज़रूर पूछ लिया जाएगा। मान के चलिए अभी आया है भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था। कौन था? सावर। अब इसका ना देकर डेविस का पूछ सकते हैं, कुछ भी हंटिंगटन का कोटेशन पूछ सकते हैं, हार्टसॉन का कोटेशन पूछ सकते हैं। तो हम इनको सही से जानने का प्रयास करते रहेंगे और अपनी क्लास को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।